तो मिसल तो आप लोगों ने बहुत सारे टाइप का ट्राई किया ही होगा, पर आज जो हम मिसल बनाने वाले हैं वो है पुणेरी मिसल, जो कि एक बहुत ही यूनिक टाइप का होता है। और उसे हम जो आज सर्व करने वाले हैं वो एकदम ही यूनिक नई रेसिपी है। इसको हम टार्ट के अंदर सर्व करेंगे और दूसरी जो है वो भी रीत बताऊंगी मैं आपको। तो उसके लिए हमने यहाँ पे जो मठ होते हैं ना, जो मेन इंग्रेडिएंट होता है मिसल बनाने का, उसको हम इस तरह से बास्केट के अंदर हमने इसको स्प्राउट कर लिया है, मतलब उसको उगा लिया है। आप देख सकते हैं इसको हमने एक दिन पहले इस तरह से बास्केट के अंदर एक कपड़ा रख के फिर उसके अंदर भिगो करके रख दिया था। और अब ये देखिए, आप देख सकते हैं कैसे स्प्राउट हो गए हैं बढ़िया से। तो आप भी इस तरह की बास्केट लगा के इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और हम जो स्प्राउट ले रहे हैं यानी कि जो मठ ले रहे हैं ना, वो हम 1.5 कप ले रहे हैं। आप अपने क्वांटिटी के अनुसार ले सकते हैं। और इसे हमें बॉईल करना है। तो बॉईल करने के लिए हमें इसको 3 से 4 सीटी के लिए बॉईल करना होगा। पानी इसके डूब जाए ना, तो उतना लेना है हमें। और फिर इसको हम गैस पर चढ़ा देंगे। 4 सीटी लगनी चाहिए बस, तब तक हम इसे कुक करेंगे। अब ये जो पुणेरी मिसल है उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स आते हैं वो बहुत सारे होते हैं। तो सबसे पहले हमने मठ को तो बॉईल होने के लिए रख दिया। अब बनाएंगे उसके लिए पोहे। तो पोहे के लिए हमें यहाँ पे जो पोहा लिया है वो जाड़ा पोहा है। उसे ना हमें भिगो करके रख देना है, जिससे कि एकदम फूल जाएंगे और खुले खुले से हो जाएंगे। अब जब तक कि पोहे भीगते हैं तब तक हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम चटनी प्रिपेयर करें, मतलब एक प्यूरी प्रिपेयर करनी है। जिसके लिए हमने लिया है 1 टमाटर और 1 प्याज और साथ में 1 ही लहसुन की कली लेनी है। ज़्यादा लहसुन नहीं डालेंगे क्योंकि हम इसके अंदर डालने वाले हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो प्यूरी बन चुकी है। अब दूसरी चटनी बनानी है जो कि है लाल मिर्ची और लहसुन की चटनी। अब ये वाली चटनी हम ज़्यादा क्वांटिटी में इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम इसको स्टोर भी कर सकते हैं, इसलिए हम स्टोर करने के लिए बना रहे हैं। उसके अंदर हमने नमक ऐड कर दिया है स्वाद अनुसार और 1 नींबू का रस भी ऐड कर देंगे। अब ये जो चटनी है इसके अंदर जो हमने मिर्ची यूज़ करी है वो तीखी मिर्ची है। तो आप कोई भी जैसे कि सब्ज़ी बना रहे हैं उसके अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपको जिस चीज़ के साथ खानी भी हो तो भी आप खा सकते हैं। अगर ये थोड़ी सी माइल्ड लगे आपको तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं हर चीज़ के अंदर। अब सीटी बच चुकी है हमारी, जो मठ है ना वो बॉईल हो चुके हैं। अब सबसे पहले उसको हम सॉटे कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर ऑयल डाल देना है। ऑयल गर्म होते ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे राई, 1 चम्मच ली है और साथ में 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे और थोड़ी सी चुटकी भर हम इसके अंदर हींग ऐड करनी है। अब इसके अंदर हम जो हरी चटनी बनाते हैं ना धनिया पुदीना वाली, वो 1 चम्मच ऐड कर रहे हैं और साथ में 1 चम्मच जिंजर गार्लिक की पेस्ट यूज़ कर रहे हैं। तो वो हम कोई भी कंपनी की यूज़ कर सकते हैं या फिर आप घर पे भी बना करके स्टोर कर सकते हैं। हमने घर पर बना करके स्टोर करी है। और फिर इसके अंदर 4 से 5 कड़ी पत्ता ऐड करेंगे और साथ में तीखी हरी मिर्च जो होती है ना उसकी भी हमने पेस्ट बना दी है, वो भी ऐड कर देनी है। तो सब कुछ अगर आपके पास रेडी होता है ना तो सारी चीज़ें फटाफट से बन जाती है। तो इस तरह से पेस्ट बना करके हर चीज़ की रेडी रखनी चाहिए। अब यहाँ पे हम मसाले कर देंगे मठ ऐड करके। उसके अंदर हल्दी है, फिर धनिया जीरा पाउडर है, फिर मिर्ची थोड़ी सी ऐड करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने हरी मिर्ची तीखी ऐड कर दी है, और नमक स्वाद अनुसार ऐड करके ये सब कुछ अच्छे से मिक्स कर देना है। अब ये जो मठ है ना, आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। हम इसका मिसल बना रहे हैं, पर ये आप सब्जी की तरह भी इसको खा सकते हैं, बहुत ही यमी लगते हैं। अब जो हमने टमाटर प्याज और लहसुन की जो पेस्ट बनाई थी ना, वो 2 चम्मच इसके अंदर ऐड करनी है, ज़्यादा नहीं ऐड करनी। और फिर पानी इसके अंदर ऐड करना है। ऑलरेडी हमारे मठ जो है ना वो तो पक चुके हैं, पर हमने जो मसाले डाले हैं ना उसको पकाने के लिए हमने यहाँ पे पानी ऐड कर दिया है। अब एक और कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म होते ही उसके अंदर हींग डाल करके जो हमने मिर्ची और लहसुन की पेस्ट बनाई थी ना, वो 1 चम्मच ऐड करनी है। याद रखिएगा वो जो पेस्ट है वो तीखी है, तो स्वाद अनुसार ही ऐड कीजिएगा। और जो फिर हमने टमाटर और प्याज की प्यूरी बनाई है ना, वो सारी इसके अंदर ऐड कर देनी है। तो हमने 1 टमाटर और 1 प्याज ली थी, तो उसके अंदर हम 1-2 बोल जितना ही पानी ऐड करेंगे और इसके अंदर मसाले करेंगे। सबसे पहले तो उसको पकाना है मसालों के साथ। तो इसका जो टेक्सचर है ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाए तब तक हमें इसे पकाना है। पहले इसके अंदर मिर्ची ऐड करनी है, नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार, अदरक और लहसुन की पेस्ट ऐड करनी है और ये अच्छे से सब मिक्स कर देंगे। और ये जो हमने प्यूरी ऐड करी है ना टमाटर और प्याज की, उसका टेक्सचर जो है वो थोड़ा सा ग्रेनी टेक्सचर आ जाए बिल्कुल इस तरह से, तब तक हमें इसे पकाना है। और फिर इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। तो 1 टमाटर और 1 प्याज के लिए हम 1 कप ही पानी ऐड कर रहे हैं। ये जो हम बना रहे हैं ये है तरी।
तरी जो है वो मेन इंग्रेडिएंट होता है। इसके बिना तो मिसल खाने का बिल्कुल मज़ा ही नहीं आता है। तो ज़रूर बनाइएगा तरी। और आप चाहे तो मिसल और तरी यानी कि जो मठ और तरी है ना वो साथ में भी बना सकते हैं। पर मैं जो आपको ये रीत बता रही हूँ ना इसके अंदर हम अलग से बनाएंगे, तब इसका स्वाद जो है ना वो बहुत ही यमी आता है। एक बार ट्राई करना तो बनता है। अब यहाँ पे हमने 4 आलू लिए हैं, उसको बॉईल कर लिया है और इसको इस तरह से मोटा मोटा सा हमें क्रश कर लेना है। अब उसके अंदर मसाले कर देंगे, हल्दी है, धनिया जीरा पाउडर है, थोड़ी सी मिर्ची ऐड करेंगे। ज़्यादा मिर्ची ऐड करेंगे तो इसका कलर चेंज हो सकता है, इसलिए थोड़ी मिर्ची और नमक स्वाद अनुसार। अब ये जो हम बना रहे हैं वो बटाक्याची भाजी कहते हैं इसको, पुनेरी मिसल के अंदर ऐड होती है, अलग से भाजी ऐड करते हैं। और फिर पोहे भी बनेंगे। तो 4 चीज़ें तो हो गई, मठ है, पोहे हैं, भाजी है और तरी है। तो उसको पका देंगे। सबसे पहले जो हम आलू पका रहे हैं ना उसके अंदर हमने ज़्यादा कुछ ऐड नहीं किया है। जीरा है, हरी मिर्ची की पेस्ट है, हींग है और बस ऑयल के साथ इसका तड़का लगा करके अच्छे से मिक्स कर देना है जो भी मसाले ऐड किए हैं। आप चाहे तो ये भाजी रेड करनी हो आपको तो आप इसके अंदर और भी मिर्ची डाल सकते हैं, पर बेसिकली जैसे बनती है ना वो इसी तरह से बनती है। तो यहाँ पे हमारी सब्ज़ी जो है वो भी रेडी हो चुकी है और ये पोहे आप देख सकते हैं अच्छे से भीग चुके हैं और एकदम खुले खुले से हो चुके हैं। अब पोहा बनाना है तो उसके साथ हमें आलू भी तो चाहिए होगा। तो एक आलू कट कर लिया है। अब पोहे के अंदर मसाले कर देंगे। तो ये जो हम पोहे बना रहे हैं वो आचारी पोहे है। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने ऐड किया है धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर ऐड कर देना है और साथ में ऐड करेंगे 1 चम्मच मिर्ची पाउडर और हींग थोड़ी सी ऐड करनी है। और आचारी पोहे हैं तो आचार मसाला तो ज़रूर ऐड कर दीजिए 2 चम्मच भर कर के और स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देना है। और 1 चम्मच जितनी हम इसके अंदर शक्कर भी ऐड करेंगे क्योंकि पोहे जो है ना वो थोड़े से मीठे अच्छे लगेंगे। तो 1-1.5 चम्मच अगर आपको पसंद हो तो शक्कर ऐड कर दीजिए और 1 नींबू का रस भी ऐड कर देना है इसके अंदर। अब इन मसालों के साथ पोहे को हम मिक्स कर देंगे। पहले भीगे हुए जो पोहे होते हैं ना उसके अंदर मसाले अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इसी तरह से पोहे बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, बहुत ही यमी लगते हैं। अब ऑयल गरम कर लेंगे एक कढ़ाई के अंदर और उसके अंदर ऐड कर देना है हमें राई। तो राई गरम हो जाए तब उसके अंदर 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे और साथ में ऐड करेंगे हींग, चुटकी भर ऐड करनी है, ज़्यादा नहीं ऐड करनी है। और जो हमने आलू चॉप किए हैं ना वो ऐड कर देने हैं। आलू ऑप्शनल है, कई बार लोग पोहे में आलू नहीं भी डालते हैं। तो ये जो मिसल वाला पोहा है उसके अंदर आप इसको स्किप कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने आलू की सब्ज़ी जो है वो बना दी है, यानी कि जो बटाटा की भाजी है ना वो ऑलरेडी बन चुकी है। तो आप ये ना डालना चाहे तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो ये देखिए आलू पक चुके हैं। एक बार आलू पक जाए ना फिर ही इसके अंदर पोहे और बाकी सारी चीज़ें ऐड करनी है। फिर इसके अंदर ऐड कर दिया है करी लीव्स और इसको अच्छे से थोड़ी देर पका लेना है 1 मिनट के लिए। और फिर जो हमने पोहा मसालों के साथ भिगोया है वो ऐड कर देंगे। अब आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने जो मिसल खाया है क्या वो इस तरह से खाया है या नहीं, और खाया है तो कहाँ का मिसल खाया है, तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब पोहे के अंदर हमने 1 चम्मच, आधा चम्मच गरम मसाला ऐड कर दिया है, टेस्ट को ये थोड़ा और बढ़ाएगा। और साथ में चॉप की हुई हरी मिर्ची भी ऐड कर देंगे इसके अंदर। और ये जो मिसल होता है ना उसके अंदर कई लोग जो है वो स्प्राउट्स के अंदर चने भी ऐड करते हैं, मूंग भी ऐड करते हैं। तो इस तरह से भी आप मिसल ट्राई कर सकते हैं, पर हमने जो बनाया है वो प्योर मटके है। अब हम इसको सर्व करने की 2-3 ट्रिक्स बता रहे हैं। तो सबसे पहले ये है कि हमने एक बोल के अंदर सबसे पहले जो हमने मटकी बनाई है ना वो ऐड कर देनी है। फिर साथ में ऊपर ऐड कर दिया है जो बटाटे की भाजी है वो। फिर ऐड करेंगे पोहे, दही, हरी चटनी है जो कि हम धनिया की बनाते हैं फ्रेश, वो ऐड कर दी है। फिर इसको गार्निश कर देंगे टमाटर की स्लाइस से और साथ में नींबू की स्लाइस से और थोड़ी सी ऐड कर देंगे इसके अंदर चॉप्ड प्याज। अब जो तरी है उसको हमने एक शॉट ग्लास के अंदर सर्व किया है। अब ये देखिए एक तो तरीका ये हुआ, इसके अंदर साथ में हमने ब्रेड और मिर्ची भी सर्व करी है। तो ब्रेड जो है वो आप कोई भी ले सकते हैं, बन भी ले सकते हैं इसके साथ। बेसिकली तो ट्रेडिशनल इसके साथ बन खाया जाता है, पर हमें ब्रेड भी अच्छी लगती है, कई जगहों पर ब्रेड के साथ भी सर्व करते हैं। अब दूसरी ट्रिक बताती हूँ आपको ये सर्व करने की। ये जो सर्विंग ट्रिक बता रही हूँ ना
ये आप स्टार्टर के तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास सब कुछ बन कर के रेडी है। और अगर आपके घर के गेस्ट आ रहे हैं तो आप इसको इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे टार्ट के जो मोल्ड्स आते हैं उसको बटर से सबसे पहले ग्रीस कर लिया है। फिर ब्रेड जो होती है ना उसको हमने राउंड कट करके इसके अंदर अच्छे से सेट कर देना है। एक मोल्ड के ऊपर दूसरा मोल्ड रख कर के भी सेट कर सकते हैं। बस इसी तरह से हम सारे टार्ट बना करके रेडी कर लेंगे। अब ये जो टार्ट है ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ आप मिसल में ही यूज़ कर सकते हैं। अगर इस तरह से आपने टार्ट बना करके रेडी कर दिया तो आप कोई भी स्टार्टर बना सकते हैं। इसके अंदर की फिलिंग बिल्कुल वेरी कर सकती है, जैसे आप इसके अंदर सैलेड भी सर्व कर सकते हैं या फिर आप कोई चाट बना सकते हैं इस चाट के साथ। तो बहुत ही यमी लगेगी। अगर आपके घर पे मेहमान आए तो ऐसे सर्व करोगे ना तो बहुत ही ऐसा ट्रेडिशनल लगेगा और यूनिक सा स्टाइल लगेगा। एक बार तो ये टार्ट सर्व करना ज़रूर बनता है। अगर आपके घर पे कुछ फंक्शन वंक्शन है तो ज़रूर बनाइए मिसल टार्ट्स। अब इसको हमें बेक करने के लिए रखना है तो हमने पहले प्री हीट किया हुआ ओवन था 3 मिनट के लिए और उसके अंदर हम ये जो टार्ट है वो माइक्रोवेव करने के लिए रख देंगे 220 डिग्री के ऊपर। 5 मिनट्स के लिए हमें इसे माइक्रोवेव कर लेना है। और अब ये जो हमने मिसल का बोल तैयार किया है ना इसको हम मिक्स कर देंगे। अब आप इसको इस तरह से भी खा सकते हैं। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो हम लोग घर पे जब भी मिसल बनाते हैं तो हम इसको इसी तरह से खाते हैं। सब कुछ एक बोल के अंदर अच्छे से मिक्स कर देना है। और अगर आपको ये सूखा लगे तो आप इसके अंदर तरी ऐड कर सकते हैं। तो तरी का डेफिनेटली काम वही होता है कि जो मिसल है वो सूखा ना लगे और थोड़ा सा इससे रसे वाला हो जाए। तो तरी भी बोलते हैं और रसा भी बोलते हैं कई जगहों पर। और ये देखिए 5 मिनट के बाद ये हमारा जो ब्रेड टार्ट्स है ना वो रेडी हो गए हैं, बेक हो गए हैं अच्छे से। आप देख सकते हैं एकदम क्रिस्पी से ब्रेड टार्ट्स बने हैं हमारे। अब इसके अंदर जो हमने बोल के अंदर मिक्स किया ना मिसल, सारा मिसल पोहा तरी सब कुछ वो हमें ऐड कर देना है। तो उसके साथ हाँ डेफिनेटली नमकीन भी जाता है। तो अगर आपके पास नमकीन ना हो जैसे कि चिवड़ा होता है ना वो ऐड करते हैं हम इसके अंदर। पर तीखा और मीठा वो वेरी करता है आपके टेस्ट के अनुसार। और अगर वो ना हो आपके पास तो आप इसके अंदर सेव भी ऐड कर सकते हैं या फिर जो गांठिया होते हैं ना, तीखे गांठिया भी होते हैं और सादे भी होते हैं, वो भी सर्व कर सकते हैं। तो हमने टार्ट्स के अंदर जो मिक्स किया हुआ मिसल था ना सब कुछ अच्छे से मिक्स कर दिया था वो ऐड कर दिया है। ऊपर से इसको गार्निश कर दिया है हमने सेव से थोड़ी सी और साथ में टमाटर और धनिया पत्ते से गार्निश कर दिया है। तो बस रेडी है हमारे स्पेशल पुनेरी मिसल टार्ट्स। ज़रूर ट्राई करना एक बार, तो इसको बनता ही बनता है। और हाँ कमेंट करनी भी ज़रूर बनती। तो चलिए जय श्री कृष्णा, मिलते हैं ऐसे ही यूनिक और नए नेक्स्ट ब्लॉग में। तो ये जो हमने टार्ट्स बनाए हैं इसको आप चाट की तरह भी खा सकते हैं। अगर आपको टार्ट ना भी बनाना हो तो ऐसी बास्केट पूरी जो होती है वो बाज़ार में मिलती है तो उसमें भी सर्व कर सकते हैं। पर ये जो ब्रेड है ना बेसिकली ये सर्व किया जाता है ब्रेड या बन के साथ। पुनेरी मिसल है तो मिसल तो ऑब्वियसली ब्रेड या बन के साथ ही सर्व करेंगे। तो ब्रेड का हम इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। तो रेडी है हमारे पुनेरी मिसल टार्ट्स। इसके अंदर यूज़ किए हुए सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया, चेक कर सकते हैं।